प्रेस मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मेरे साथ इस समय पर सामाजिक मंच पर उपस्थित हैं स्टेट प्रेसिडेंट सतीश जी और डॉक्टर रंजीत जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं। जैसे कि आपको इन्विटेशन के थ्रू ये याद होगा कि हम ये प्रेस वार्ता जो है वो पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, जो कांग्रेस का प्रोटेस्ट जो है दिल्ली में और पूरे लगभग पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। एआई समिट में जो हमारी युवा साथियों ने राहुल गांधी जी के बगैर शेर और नीला मैं कहना चाहूंगी जो अपना प्रोटेस्ट दिखाया, इसके चलते हुए हम जो ये रखेंगे। पहला सवाल उठता है कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, ये स्टेटमेंट क्यों दी गई है? आप 56 इंच की सीना रखने वाले प्रधानमंत्री जब देश के फैसले खुद ना कर पाए और उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री हो या फिर उनकी रक्षक डिफेंस मिनिस्ट्री हो या फिर उनके कहाँ से क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, ये तक का फैसला अमेरिका करे, उनके देश में वॉर जैसा संकट उत्पन्न हो, वो वॉर रुकता है नहीं रुकता है इसका फैसला भी अमेरिका करे, तो ऐसे प्रधानमंत्री के लिए हम कॉम्प्रोमाइज ना करें तो क्या? जो हाल ही में हुआ है, अगर हम बाकी चीजों को भी दरकिनार कर दें तो हाल ही में जो हमने अभी देखा है कि रशिया से हमें तेल खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, या अब हमें खरीदने की छूट मिल चुकी है, इसका फैसला भारत खुद नहीं कर रहा। ये फैसला प्रधानमंत्री नहीं कर रहा है, उसकी मिनिस्ट्री नहीं कर रही है, ये फैसला डंडे की चोट पे अमेरिका का प्रेसिडेंट बोल रहा है कि मैं कर रहा हूं। और जो प्रोटेस्ट हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक एआई समिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, जिसमें दुनिया भर के महान कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर से रखने वाले जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं वो आए और बड़े बड़े एंटरप्रेन्योरशिप भी भारत में आए, कंपनियां आए, ठीक है। बट ऐसे में बोला गया कि जो प्रोटेस्ट है उसमें आप जो है शर्ट उतारकर क्यों आ? माफ कीजिएगा, इस प्रोटेस्ट में आपने एक यूनिवर्सिटी को इतना फेवर कर दिया कि उसने चाइना के माल को लाकर वहां पे अपना माल दिखाया, उसमें आपके देश की कोई मतलब गरिमा हाथ नहीं हुई। और गरिमा किस पर हाथ हुई? कौन थे वो बच्चे, कौन थे वो यूथ कांग्रेस का विंग, इसकी फॉर्मेशन और इसका काम क्या? प्रोटेस्ट हमारा राइट है, प्रोटेस्ट करना ही तो हमारा काम है। और वहां पर आपने देखा होगा जो भी प्रोटेस्ट था वो बहुत ही पीसफुल था। जब तक उनको लातों घुसों से भी मारा गया तब तक भी वो हमारे बाबा शेर मुस्कुराते हुए बाहर आए, मुस्कुराते हुए बाहर। जो बच्चे वहां से निकल गए, आपके वापस कुछ क्षेत्रों में जाकर उन्होंने अपना जो हैबिटेट लिया, उनको बोला गया कि वो भगवान है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हु हैज गिवन द राइट टू पीपल टू प्रोटेस्टिंग ओवर देयर टू ह्यूमिलेट देम लाइक दैट? I mean, how come a protest is such a big thing for you people? क्या था वहां पर? उन्हें शर्ट अपने हाथ में ले लिया, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज कह देने से क्या हो जाता? पीएम इज टेररिस्ट बोला है या देश में चुका है ये बोला है, जबकि फैक्ट तो यही है। जिस प्रदेश और क्षेत्र से हम अभी आते हैं, माफ कीजिएगा, आने वाले समय में आप देखेंगे कि एप्पल इंडस्ट्री में क्या इसका फर्क पड़ने वाला है। कोई क्यों लेगा? हमारा सेब क्यों ले जिसपे टैरिफ है? अमेरिका का सेब लेगा ना जिसपे 0 टैरिफ है। दूध यहां से क्यों लिया जाएगा? सोयाबीन यहां से क्यों लिया जाएगा? ये सोचने वाली बात है। हम नहीं कहते यू आर कॉम्प्रोमाइज, हम कोई प्रोटेस्ट भी नहीं करेंगे। 14 साल में आपने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप वो बताएं। आपको कहां मिलना है, कहां पे आप उपलब्ध है, जहां पे आम जन आपसे बात कर सकता है, आप वो बताएं। मन की बात सुनने के लिए भारत अब नहीं रुका। हम चाहे एक क्षेत्र में सीमित होकर रह जाएं तब भी हम प्रोटेस्ट करेंगे। दिस इज आवर राइट। यूथ विंग्स इसी के लिए फॉर्म हुए हैं, वो चाहे एबीवीपी का हो, चाहे एनएसयूआई हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे एसएफआई हो, उनको प्रोटेस्ट करने का पूरा पूरा हक है, अपनी बात कहने का पूरा हक है। आपकी गरिमा को कहां हाथ किया जाए? आप कह रहे हैं कि देश जो है वो पूरी उसकी छवि धूमिल हो गई। कमाल करते हैं, जितने वहां पे मान अनुभव लोग आए हैं वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रोटेस्ट इज राइट, कहां करेंगे? बंद कमरों में प्रोटेस्ट करेंगे? जिस तरह से आप 14 सालों से जो है वो मन की बात जो है बंद कमरों में कर रहे हैं।
अरे मन की बात करनी है तो आम जन के बीच आइए ना, लेट्स हैव एन कॉन्फ्रेंस, लेट्स हैव एन डिबेट, आप हमें सेटिस्फाई कर दीजिए। क्योंकि आखिर तो जो भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी है वो आपके वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए ही बनी है। चोरों की तरह को यूथ को रिप्रेजेंट किया गया। शेम ऑन दिस नेशन, हु वर दोस यंगस्टर्स ऑफ आवर कंट्री? क्या थे वो? रेपिस्ट थे? कोई उन पे चोरी का इल्जाम था? क्या थे? जो यूथ यहाँ इस स्टेट से भी पकड़ के लेके गए। और हिमाचल देखिए कि पहले आपको कोई इंटीमेशन नहीं दिया गया, जब तक कि यहाँ इतना बड़ा तमाशा नहीं हुआ। आप क्यों लाए हिमाचल में? इसलिए लाए क्योंकि यहाँ पे सरकार है, बाकी जगह में तो आपका गुंडा राज है। कहां पे लेके जाएंगे? यहां पर लाने के बावजूद भी आपने यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को, यहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट को कुछ इंटीमेट नहीं किया, आप उनको चोरों की तरह लेके गए। Why should they hide their faces? And for what? What wrong they have done? Most of you people are also youth over here. Where did we went wrong? अभी हम मंडे को भी दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे, जंतर मंतर पे अपनी बात जो है जोरों शोरों से रखेंगे। ये कहने का हमारा हक है। जब आप कहते हैं कि हमारा जो लीडर है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वो किसी भी जब इम्पोर्टेंट वहां पे पार्लियामेंट में सेशन होते हैं वो नहीं होते हैं। दैट्स व्हाट द स्टेटमेंट इन द करंट पार्लियामेंट सेशन वी हैव गिवन। So just tell me, you are the Prime Minister, Honorable Prime Minister of this country. Why you are not holding the press conference? आपने रोल मॉडल्स अमेरिका जैसी कंट्रीज को बनाया हुआ है, तो कभी देखो वहां पे भजिया कैसी होती है और प्रेस मीडिया आपसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। वो कहाँ पर है? वी आर द हेरिटेज, कहाँ पर है? अकाउंटेबिलिटी कहाँ पर है? हम कैसे कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे प्रोटेस्ट करना भी जो है वो वाजिब नहीं है? आज के टाइम पे इतना मतलब दर्दनाक अनुभव हो चुका है। So in coming Monday we are also going to have the protest. As we all know that जो भी ये सब कुछ सिनारियो रहा, इससे हम डरने वाले नहीं हैं। आगे भी अगर आपकी कोई नीतियां इस तरह की रहेंगी जहां पर हमें प्रोटेस्ट करना होगा, हम करेंगे। हम क्या, इस देश का हर युवा वर्ग करेगा। आप ही करते थे, आप आंदोलनों से बनकर ही आए हैं। आपने इतने साल वही संघर्ष किया है, ठीक है? आप इमरजेंसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल देते हैं, एक्सेप्टेड। विल यू एक्सेप्ट? Will you accept that whatever you are doing is completely wrong? क्या आप एक्सेप्ट करेंगे नोटबंदी गलत था? कोविड में कितनी हत्याएं हुई, कितना डेथ रेट था? एक्सेप्ट करेंगे आप? अभी क्यों ऐसा हाल है कि गैस सिलेंडर जो आता वो प्राइस हाई पे कैसे करेंगे? ब्लैकमेलिंग ही रोक दीजिए आप। क्या रोक पाएंगे? आप नहीं रोक पाएंगे। So this conference is mostly related to that we are further going to continue it, and we want the accountability of the Prime Minister of this country, that he should come forward. हम भी प्राउड फील करेंगे अगर हमारा प्रधानमंत्री सामने आता है और जवाबदेही देता है कि वो ऐसे क्यों कर रहे हैं। ये जो ट्रेड डील है कि हमें ढील नहीं नजर आ रही है, ये ढील नजर आ रही है। आओ भारत की हम पूरी मार्केट को आपके लिए ओपन कर रहे हैं और आप यहाँ पर आकर पूरा व्यापार जो जैसा करना चाहते हैं करके जाए। मैं आगे चाहूंगी कि छत्र सर जो है वो आगे इस पर जो है हाईलाइट करें। बहुत बहुत धन्यवाद झिंटा जी। वैसे काफ़ी बातें शुभ्रा झिंटा जी ने बताई। मुख्यतः जैसे आप पीछे देख भी रहे हैं कि भी पीएम कॉम्प्रोमाइज और युवा कांग्रेस ने जो है एआई समिट में प्रोटेस्ट क्यों किया। मुख्यतः एथिलीन फाइल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरदीप पुरी और अनिल अंबानी का नाम आना बहुत बड़ी शर्मनाक चीज़ है। इन बातों को जब आज से पहले जो है यूएस ट्रेड डील थी वो नहीं हो रही थी, जैसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम इसमें आता है तो ये ट्रेड डील होती है। और ये ट्रेड डील है क्या है, सबसे पहले ये समझना है कि अगर ये ट्रेड डील होती है तो इसका भारत पे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। जब यूएस ट्रेड डील होगी, इसका सबसे बड़ा जो घाटा है वो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पे पड़ेगी, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ब्रॉडर टर्म है। उसमें हॉर्टिकल्चर चाहे हमारे सेब की बात है, क्योंकि पहले जो है हमारे इंपोर्ट ड्यूटी जो होती थी वो 100% होती थी, उसके बाद घटा के 70 की गई, उसके बाद 50 की गई, आज 0% इंपोर्ट ड्यूटी है। अगर अमेरिका, इससे क्या होगा कि हमारे जो प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो भी है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। वहां से सस्ते दामों में जो है यहाँ पे
जो है उनके अमेरिका के प्रोडक्ट आएंगे और हमारे जो फसलें हैं, किसानों बागवानों की फसलें हैं, वो सस्ते दामों में खत्म हो जाएगी और उनको जो है मार्केट रेट नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी चीज है, आपके एमएसएमई जो लघु उद्योग है वो खत्म हो जाएगी। हमारा जो, क्योंकि ट्रेड फ्री डील होगी, वो मार्केट अमेरिका के व्यापारियों के लिए खुल जाएगी। हमारे जो लघु एवं सूक्ष्म उद्योग थे उस पर एक बड़ा जो है प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा जैसे ट्रेड डील होती है, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि 0% टैक्स लगेगा। हमारे जो अमेरिका से जो माल इंपोर्ट होगा, जो भी हमारा जितने भी प्रोडक्ट इंपोर्ट हो गए, उस पर 0% इंपोर्ट ड्यूटी रहेगी और जो हम अपना माल वहां पे जाके बेचेंगे वो 18% पे बेचेंगे। इस पे सबसे बड़ी चीज है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बांग्लादेश से भी पीछे है। अब एक चीज बताइए, ये सबसे बड़ी चीज है कि हम जो माल अपना बाहर बेच रहे हैं वो 18% हमारे को देना पड़ रहा है। अगर बाहर का जो हमारे पास कोई प्रोडक्ट आता है उसको उनको हमारे को कोई भी ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। इसके अलावा देश की सिक्योरिटी में बहुत बड़ा जो इशू है, आपने अमेरिकन एजेंसी को देश के 1.4 बिलियन लोगों का डाटा हैंड ओवर किया है। वो आने वाले टाइम में हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी थ्रेटनिंग है। इसके साथ साथ आज आप देख रहे हैं लाइनें लगी हुई है तेल की। आप रशिया से, रूस से, कहीं से अपना जो कच्चे तेल है जो सस्ते दामों पे नहीं खरीदते, अमेरिका की शर्तों पे आपको तेल खरीदना पड़ रहा है। फ्यूल जो आपकी रेट में आज हाइक हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है। इसके साथ साथ जो शोभा जिंटा जी ने कहा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी से एक रोबोटिक डॉग आपने खरीदा एआई समिट में, और उसको चाइना से आपने खरीदते हैं, आप लगभग 3 लाख में उसको खरीदते हैं वहां से, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी उसको 350 करोड़ में क्लेम करती है। मतलब आप इसको अगर एवरेज लगाए तो लगभग 100 गुना हाइक पे इसको बेच रही है। तो सबसे बड़ा होता है। और शाम को जिस दिन एआई सबमिट होता है, शाम को चाइना अपने उस पर अधिकारी को उससे कहती है कि इस पे हमारा पेटेंट राइट है, ये इंडिया ने गलत दिखाया है। तो कहाँ शर्मसार देश के प्रधानमंत्री ने, देश के प्रशासन ने जो बाहर का जो आपका रोबोटिक डॉग बेच के दुनिया के सामने हमें शर्मिंदा किया, इन बातों को लेके युवा कांग्रेस को एआई समिट पे प्रोटेस्ट करना पड़ा है। और दूसरी बात यह है कि जब आपको थोड़ा सा अतीत में लेना चाहूंगा, जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन जी थे, उस समय जब विज्ञान भवन में एक व्यक्ति ने मनमोहन जी के सामने शर्टलेस होकर प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि मेरा आपसे निवेदन है, इस व्यक्ति को सही सलामत इसके घर तक पहुंचाइए, इसका कोई कसूर नहीं है, इसने जो भी किया वो डेमोक्रेटिक वे में किया। थोड़ा सा और पीछे चला जाओ, जब कॉमनवेल्थ गेम हुई थी, कॉमनवेल्थ में आज कैबिनेट मिनिस्टर है अनिल विज जी, और इन लोगों ने शर्टलेस होकर प्रोटेस्ट किया। तो उस टाइम भी हमने तो कोई इस तरह से कार्रवाई नहीं की जब सरकार की बात थी, क्योंकि प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेटिक राइट है। और एक बात और बताना चाहूंगा कि शर्टलेस होके जो गांधी जी, जो आज भी एक बात कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं, पर गांधी जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं गरीब का बेटा हूं। वो सूट बूट पहनने वाले लोग थे और उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सूट बूट निछावर करके हाफ धोती पे और आपके शर्टलेस होकर एक आंदोलन किया, और उस आंदोलन के बाद हिंदुस्तान को आजादी दिलाई। हमारे युवा साथियों ने भी वही किया, और आने वाले 16 मार्च को युवा कांग्रेस दिल्ली में इन्हीं बातों को लेकर संसद घेराव करेगी, जिसमें बहुत सारे जो युवा कांग्रेस है, चाहे वो किन्नौर से लेकर भरमौर तक, सारे हमारे युवा साथी वहां जाएंगे। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि पिछले दिनों मुझे अपने मुख्यमंत्री पे गर्व होता है, जिन्होंने जिगरा अगर दिखाना है तो जिगरे की बात ये होती है कि यहाँ पे बिना इंटीमेशन से जो हमारे साथी थे उनको लेकर उठा कर लिया गया। अगर उन्होंने गलत किया होता, कुछ ऐसी बात होती, वो डीजीपी को बोलते, एसपी को बोलते और लोकल थाने में इंटीमेट करते कि भी ऐसे ऐसे लोग हैं। हम कोई नहीं रोकते बिना इंफॉर्मेशन से। पहले, उससे पहले आप दिल्ली में भी आपने एक हरकत की। आप दिल्ली में हिमाचल भवन में, हिमाचल सदन में आरसी को नोटिस दिए बगैर, आरसी को नोटिस, रेजिडेंस कमिश्नर को नोटिस दिए बगैर आप वहां पे भी घुस आए और यहाँ पे भी घुस आए, जिसका जो करारा जवाब हमारे मुख्यमंत्री ने दिया। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आने वाले एआई समिट के खिलाफ जो हमारा यूएस, क्योंकि एआई समिट एक अलग चीज है, सबसे बड़ी चीज है कि एआई समिट में युवा कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन था, वो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है जो ट्रेड डील, जो यूएसए के साथ जो ट्रेड डील की गई 0% पे, उसके खिलाफ है। अगर मैं खुद एक बागवानी परिवार से आता हूं, डॉक्टर रंजीत जी का अपना एक एग्रो फार्मिंग है, तो इस तरह से हम सभी किसान और बागवान परिवार से आते हैं। अगर बाहर से 0% इंपोर्ट ड्यूटी होती है तो हमारी फसलों पे, हमारे सेबों पे, हमारे बागवानों पे, किसानों पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ
हम ना तो चाइना, इनके कहने से ना तो रूस से तेल ले सकते ना कहीं और। कहने का मतलब ये है कि हम जो है अपनी शर्तों से नहीं जी सकते, हमारे को जैसा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी बोलेंगे उस पर वो करेंगे। भारत एक हमेशा अपनी शर्तों पे जिया है और हम चाहते हैं कि हम उस देश को उस दिशा में ले जाए, और जहां पे हमने कॉम्प्रोमाइज किया है इन बातों को लेकर हमने आपको समक्ष रखा, और आने वाले समय में यूएस ट्रेड डील पे हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। तो आपने सारी विस्तार तो कौन तरीका था जो आपने अपनी जगह सवाल क्या ये वाजिब था, क्या सही था? देखिए, मैंने आपको पहले भी अपने वक्तव्य में कहा कि विज्ञान भवन में भी किसी ने देश के प्रधानमंत्री के सामने शर्टलेस होकर प्रोटेस्ट किया, और उसमें लिखा क्या था कि अगर आपने अंदर जाना है एआई समिट में ऐसे प्रोटेस्ट करना है तो आपकी पूरी चेकिंग होती है। उसमें लिखा, कोई उसमें जो स्याही लगी थी वो वेपन तो था नहीं, या किसी से उससे वो नहीं हो रहा था। उन्होंने सिर्फ ये लिखा था कि वो शर्ट उठा के कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। क्यों कॉम्प्रोमाइज है? और दूसरी बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने जहां पे चाइना से लेके, चाइना ने पेटेंट राइट किया, उस बात को छुपाने के लिए, जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की नाकामियों को छुपाने के लिए युवा कांग्रेस के प्रोटेस्ट को हाइक बनाया कि इन्होंने गलत किया। गलत तो आपने किया देश के साथ। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को आपने इतना तवज्जो दे दी कि बाहर से आया हुआ रोबोटिक डॉग आप अपना पेटेंट राइट करके आप उसको कई 100 गुना बार बेच रहे हैं, और आप गलत युवा कांग्रेस को बोल रहे हैं। अगर मैंने फिर उसी को रिवर्स में कहा कि जब अनिल विज वगैरह ने कॉमनवेल्थ गेम में प्रोटेस्ट किया था, क्या वो गलत नहीं था? प्रोटेस्ट करना डेमो। और दूसरी बात है कि हम डेमोक्रेटिक नेशन में रहते हैं, और जो हमारे साथियों ने प्रोटेस्ट किया उसे दिल्ली के उच्च न्यायालय ने जो है ये कहा कि इन्होंने अपने संवैधानिक मर्यादा में करते हुए किया है और इन्होंने कोई गलत नहीं किया है। और उनमें जितने साथी अरेस्ट किए थे गलत तरीके से, उनको भी बेल होगी। लोग हैं जो बाहर के थे, हिमाचल के लिए क्या विरोध करते थे, वो शेल्टर दिया गया, ये कहना है बीजेपी का शेल्टर। सॉरी, सरकार का ये कहना था कि बिल्कुल जो पुलिस आई थी वो गलत तरीके से आई थी, तो नहीं किया था। मैं आपकी बात को थोड़ा सा काटना चाहूंगा। चढ़गांव दुर्गम नहीं है, आप आइए कभी विजिट कीजिए तो आपको लगेगा कि चढ़गांव क्या है। और नहीं नहीं नहीं, अब जो भी आएगा वो मेरे को, अगर उनकी कॉल आई, कोई भी आया तो यहाँ रुकने आए, वो अपने उसमें आए, तो उसमें क्या गलत? उन्होंने कोई, जहां वो रुके थे उन्होंने अपनी एंट्री की हुई है, जहां जिस होटल में वो रुके वो अपने आधार कार्ड पे वो रुके हुए हैं, जहां रुके वो बिल उन्होंने पेमेंट की है। अब किसी ने आना हो, कोई अब उनसे पूछ के थोड़ी नहीं आएगा, दिल्ली वालों से पूछ के कि हम कहाँ जाए क्या है। और ऐसा नहीं कि वो रोडू में ही आए, रोडू में आए थे, रामपुर में थे, कुल्लू में थे, और कहीं भी जा सकता है। अगर मैं हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं किसी से पूछ के थोड़ी नहीं जाऊंगा। अगर तो मैंने कोई क्राइम किया है तब गलत है। सर आपके जो आपने कहा कि सिलेंडर के लिए लाइन लगी हुई है, लेकिन अभी चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि स्थिति अंडर कंट्रोल है, इस चीज के भी कल हिमाचल प्रदेश से फैसला होता है कि कोई कमी नहीं। तो आपका आपकी सरकार का डाटा क्यों है? सर मेरा तो एक मानना ये है कि आप यही की बात ना करो, आप ओवरऑल नेशन की बात करो कि भाई जहाँ पे अभी हमारे पास हो सकता है कि हमारे पास रिजर्व पड़ा हो, स्टॉक पड़ा हो उस चीज को, और आने वाले टाइम में जो है प्रभाव पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि जगह जगह है आज सिलेंडर की लाइनें लगी। अगर आप बोल रहे स्थिति अंडर कंट्रोल है, शिमला में कई रेस्टोरेंट के मालिक है, कि होटलों के मालिक है, उन्हीं से पूछ लो कि क्या स्थिति है। हमें खुद फोन आ रहे हैं कि भाई हमें सिलेंडर प्रोवाइड करवा दो। देखिए, जो एआई समिट में मेरे को एक नोटिस आया, मेरे को तो पता भी नहीं था, और मेरे घर पे मेरे माताजी को नोटिस दिया गया कि भाई आपके बेटे को क्राइम ब्रांच दिल्ली बुलाया गया। और जैसे नोटिस आया तो मैं दिल्ली पहुंचा, क्राइम ब्रांच में मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की, और लगभग 14 घंटे तक उन्होंने लगातार इन्वेस्टिगेशन की। और वो बिल्कुल यूजलेस सवाल पूछते हैं कि भाई ये एआई समिट में ये चीजें है, इस तरह से क्या हुआ, आपने इनको करवाया, दिल्ली में अगर ये प्रोटेस्ट हुआ ये आपके पास क्यों आए, और दिल्ली पुलिस को हिमाचल में क्यों रोका गया। कहीं ना कहीं वो इन चीजों को इंटरलेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो ये चाह रहे हैं कि भाई ये जो चीजें है ये हमारे कहने पे। मैं हिमाचल प्रदेश का युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, मेरे को पूरे हिंदुस्तान से साथियों के फोन आते हैं कि हमारे को कहीं रहने के लिए व्यवस्था की जाए, तो हमें करनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशनली, और उन्होंने कोई ऐसा गलत नहीं किया। युवा कांग्रेस के जितने भी साथियों से इंक्वायरी हो रही है वो सरकार के, केंद्र सरकार के दबाव में की जा रही है। अगर आपको और ज्यादा एडवांस किया जाए तो यहाँ पे अगर आपके डीजीपी को भी दिल्ली से होम सेक्रेटरी का फोन आया था कि भाई इन चीजों पे वो किया जाए।
आरोप ये लगाया जा रहा है जो उनका वो है, क्योंकि जब आप क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं तो सबसे पहले आपको पेपर दिए जाते हैं कि भी आप इसमें लिखिए क्या हुआ। तो उसके बाद उन्होंने आरोप ये लगाया कि भी जो दिल्ली से जो ये लोग आए हैं ये आपके पास क्यों आए हैं, क्यों रुके हैं, और ये दिल्ली में एआई सबमिट होने के बाद ये इनकी लोकेशन आपके पास क्यों ट्रेस हुई। कहीं ना कहीं वो इंटरकनेक्ट कर रहे हैं कि भी आपका इससे वो था। अगर था तो मैं तो मानता हूं कि भी अगर मैं अपने साथियों के लिए खड़ा होना गुनाह है तो मैं इस गुनाह को कबूल करता हूं। यही समिति से जिस तरह से प्रोटेस्ट किया गया, डेमोक्रेटिक राइट है, वो बीजेपी कह रही थी आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, सुनवाई कर रहे थे, लेकिन जिस स्थिति में किया गया वहां पे फॉरेन डेलीगेट्स आए थे, देश की छवि खराब हुई है, और प्रोटेस्ट के जो पूरे टाइम प्रोटेस्ट करना गुनाह नहीं। तो आप किस तरह देखते हैं कि एक छवि को किस तरह से बीजेपी कर रहा था। इसमें जो प्रोटेस्ट हुआ है इसमें देश की छवि खराब नहीं हुई है, भाजपा की छवि खराब हुई है, और भाजपा की गलत नीतियों की जो पिक्चर है वो विश्व पर आई है। इसलिए उनको ये है कि भी आप देखिए कि भी जो चाइना से आपने रोबोटिक डॉग लाया तो उनको पता लग गया है कि भी इस तरह से चोरी करके गलत जगह से खरीद के और अपना पेटेंट राइट कर रहे हैं। वो गलत किया गया, उन कमियों को, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वो दोष हमारे पे दे रहे हैं। हमने तो जो चीज वो सामने लाई है